हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर और आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं और एक बेहतरीन सेशन के साथ में। कल मैंने पदबंध का भाग नंबर 1 पढ़ाया था आपके सामने, हमने पढ़ा था आपके साथ में मिलकर। तो कल जहां पे मैंने छोड़ा था वहीं से आज मैं क्लास कंटिन्यू करने वाला हूं। कल की क्लास में मैंने पदबंध के बारे में सामान्य सी जानकारी आपको बताई थी और उसके बाद में अगर बात करें तो पदबंध जो हमारा होता है, इसके जो 5 प्रकार होते हैं, उन 5 प्रकारों पर अपनी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल रहा हूं मैं यहाँ पे पदबंध, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो मैं हेडिंग यहाँ पे डाल रहा हूँ पदबंध, ठीक है। तो पदबंध के लिए मैंने कल बताया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं। कल मैंने पदबंध के बारे में क्या बताया था। आज पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आई बटन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप आराम से जाके देख सकते हो। हिंदी भाषा लेवल 1 और 2 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर इस वीडियो को देख सकते हो, पूरे हिंदी व्याकरण को आप देख सकते हो। पदबंध का मैंने अर्थ बताया था कि पदों का बंधन जो इकाई का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है, पदबंध कहा जाता है, ठीक है। पदों का जो समूह होगा, पदों का समूह, इसकी बात मैंने यहाँ पर आपके साथ किया है कि पदों का समूह जो एक इकाई बनाएगा, ठीक है, एक इकाई बनाएगा और ये इकाई क्या होगी, एक वाक्यांश होगी। ये बात आपको ध्यान में करनी है कि जो पदबंध होगा आपका, भाई वो वाक्य तो कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? वो वाक्य तो कभी नहीं हो सकता। अर्थात वाक्य के अंदर बहुत सारे ऐसे पद होंगे जो एक इकाई का निर्माण करते होंगे, उस इकाई का नाम क्या होता है, पदबंध होता है। तो मैंने ये कहा भी इकाई बनाएगा और वो एक वाक्यांश होगा। तो होगा क्या नहीं, वो आपको ये भी पता कर लेना है कि वो एक वाक्य का रूप नहीं हो सकता। वाक्य के अंतर्गत निहित पद हैं जो एक इकाई बनाएंगे वो पदबंध कहलाएंगे। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो किसी भी पदबंध है उसमें 1 से अधिक पद होंगे। क्या होंगे? 1 से अधिक पद होंगे। ये भी बात हम कल कर चुके हैं। 1 या 1 से अधिक नहीं होंगे, 1 कभी नहीं आएगा। पदबंध होगा वो पदों का बंधन होगा, न कि पद, क्योंकि जब 1 से अधिक जब पद होंगे तभी उनको बांधा जा सकता है। पदबंध का ये जो टॉपिक है इसका नाम आपका है कि पदबंध, कि पदों का बंधन। सिंगल एक पद का कभी भी बंधन होने वाला यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पद होंगे तभी उनको क्या किया है, एक इकाई के अंदर बांधा जा सकता है, तभी तो उसका नाम क्या है, पदबंध है। पदों का समूह इकाई वाक्यांश होता है, वाक्य नहीं होता। 1 से अधिक पद इसमें होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगली बात आपको याद रखनी है, जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, जो कल की क्लास में मैंने नहीं बताई थी, कि जो पद और, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं जो पदों का जो समूह है, ये बात अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लोगे। पदों का जो समूह है, पदों का समूह है जो रेखांकन, एक सामान्य से बात, पदों का समूह जो रेखांकन के द्वारा अंकित किया गया हो, ठीक है, अंकित किया गया हो, तो जहां रेखा ठहरती है, जहां रेखा ठहरती है उस स्थान पर जो व्याकरणिक इकाई होती है, जो व्याकरणिक इकाई होती है, जो, ये बात अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना, मैं बताऊंगा क्या होती है। जो इकाई होती है उसी इकाई को पदबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिभाषा नहीं बता रहा हूं, ये इसकी विशेषता बता रहा हूं कि जब भी आपके सामने कोई वाक्य मिलेगा, मैंने कहा कि पदों का ऐसा समूह जो रेखा द्वारा क्या किया गया हो, रेखांकन किया गया या रेखा द्वारा अंकित किया गया हो, ठीक है, रेखा द्वारा अंकित, मैं सीधा यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, रेखा द्वारा अंकित किया गया हो, ठीक है, किया गया हो। और वो रेखा जहाँ पे रुकती है, जहाँ पर ठहरती है,
उस स्थान पर जो व्याकरणिक इकाई होती है उसी इकाई को क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। निश्चित रूप से आपको यह श्योर कर लेना होगा, ये निश्चित कर लेना होगा कि जब आपको किसी वाक्य में पदबंध पूछा जाएगा तो आपको एक रेखा के द्वारा अंकित किया हुआ मिलेगा। एक रेखा जरूर लगी हुई, जब तक रेखा नहीं मिलेगी तब तक आप उसमें पदबंध नहीं बता सकते हो। पूरी एक लाइन है, पूरी एक ही पंक्ति है, उस पंक्ति में क्या है? उस पंक्ति में पांचों के पांचों पदबंध हो सकते हैं। ये बात आपको समझनी है। ये जो लाइन मैंने कही है यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि मान लेते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर दी? रेखा अंकित कर दी, और वाक्य तो मेरा यहाँ पे जाके पूरा हो रहा है। ठीक है, वाक्य तो मेरा कहाँ पे जाके पूरा हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। आराम से समझना, एक एक बात मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वाक्य है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्या है? वाक्य है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? एक वाक्य दिखाई दे रहा है। हाँ जी, दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने या कोई भी एग्जामिनर ने वाक्य को यहाँ तक अंडरलाइन करके दिया है। क्या करके दिया है? यहाँ तक अंडरलाइन करके दिया। मैंने क्या कहा कि पदों का ऐसा समूह है जो रेखा द्वारा अंकित किया गया, और ये रेखा आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद में जहाँ रेखा ठहरती है, जी हाँ यहाँ पर ठहर गई, उस स्थान पर जो व्याकरणिक इकाई, उस स्थान पर, यानी इस स्थान पर कौन सी व्याकरणिक इकाई है, इस स्थान पर कौन सी इकाई होती है, उसी इकाई को क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। आपके समझ में आ गया कि यहाँ पर रुकी है, यहाँ पर एक व्याकरणिक इकाई दिखाई दे रही है आपको। मान लो मैं अभी उदाहरण लिखूंगा, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है? एक व्याकरणिक इकाई यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, और ये व्याकरणिक इकाई ही क्या कहलाती है? आपकी पदबंध कहलाती है। प्रकारों के ऊपर भी बात करने वाला हूँ। अब ये प्रकार का कौन सा प्रकार है अभी बात करेंगे। यहाँ पर अगर संज्ञा पद है तो वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अगर यहाँ पर सर्वनाम पद है तो वो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर विशेषण है अगर आपका यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, ये कोई जरूर नहीं है कि रेखा यहाँ पर ही रुकेगी, रेखा यहाँ पे जाके भी रुक सकती है। निश्चित हो जाना, रेखा आपकी यहाँ पर जाके रुक सकती है। ठीक है, तो वहां पर आगे जाके रुक जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर हो सकती है आपकी क्रिया भी आ सकती है। तो इस तरीके से पदबंध के पांचों प्रकार आपके यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वाक्य यहाँ भी हो, और बीच वाले पर हमने क्या कर दिया है? बीच वाले पर हमने अंडरलाइन कर दिया है। तो ये थोड़ी सी बात आपको समझ लेनी है कि पदों का एक ऐसा समूह है जो रेखा द्वारा अंकित किया गया हो, जहाँ रेखा ठहरती है उस स्थान पर जो व्याकरणिक इकाई होती है, यहाँ पर जो व्याकरणिक इकाई होगी उसे पदबंध कहा जाता है। ठीक है, जहाँ से रेखा शुरू हो रही है वो व्याकरणिक इकाई आपको नहीं देखनी है। जहाँ से रेखा शुरू हो रही है वो एक व्याकरणिक इकाई नहीं देखनी है। जहाँ पर लाइन समाप्त हो रही है, जहाँ पर लाइन ठहरती है, यहाँ से तो लाइन शुरू हुई है लेकिन ठहरी कहाँ पे जाके? वो यहाँ पे जब ठहरती है तो वही क्या कहलाती है? आपके पदबंध कहलाती है। उदाहरण बताऊंगा मैं। लास्ट ईयर आपके 17 में नहीं लगते थे पदबंध, 2015 में पदबंध लगे थे। कौन सा उदाहरण पूछा गया था? उसी उदाहरण से मैं अपने सारे प्रकारों की बात यहाँ पे करने वाला हूँ। पूरी की पूरी स्थिति है वो बड़ी अच्छी ढंग से मैं आपको बताने वाला हूँ। जो साथी मेरे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, अपने जो और साथी हैं, अपने जो और मित्र हैं, उनको भी ये भेजिए, क्योंकि बड़े शिद्दत से, बड़े मनोयोग से मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ ये वाला टॉपिक। वैसे यहाँ पे मामला पूरा का पूरा क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। एक बार यहाँ पे नोट डाउन आप कर सकते हो, नोट डाउन आप यहाँ से कर लेना। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, आगे की चर्चा मैं आपके साथ में करने वाला हूँ। जिन जिन साथियों को नोट करना है वो आप नोट कर सकते हो, जिन जिन साथियों को। चलिए आगे चलता हूँ मैं। लास्ट ईयर 2015 रीट के एग्जाम में जो पदबंध का उदाहरण पूछा गया था, आप सारे परिचित होंगे उस उदाहरण से। परिचित नहीं हो तो मैं अभी लिख देता हूँ। ठीक है, उदाहरण ये था, शेर की तरह दहाड़ने
वाला दहाड़ने वाले आप, ऐसा उदाहरण था आप, ठीक है, कि शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, भिग्गी बिल्ली कैसे बन गई। ये जो आपका उदाहरण है, क्योंकि इसी उदाहरण को लास्ट ईयर पूछा गया था, लास्ट से लास्ट ईयर, भिग्गी बिल्ली कैसे बन गए, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण है आपका भिग्गी बिल्ली कैसे बन गई। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा क्या, यहाँ पे पदों का समूह आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पदों का समूह दिखाई दे रहा है। मैंने पदबंध के बारे में बात की थी कि पदबंध जहां भी मिलेगा उनके नीचे रेखांकन मिलेगा। इस वाक्य को आप देख पा रहे हो, ये वाक्य जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक पदबंध का भाग है, ठीक है। पूरा का पूरा ये वाक्य यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, सबसे पहले ये आप देखोगे जी वाक्य है। लेकिन मैंने ये कहा कि पदबंध तो भाई साहब वाक्य आपका नहीं होता है, तो होता क्या है, ऐसे पदों का समूह जो एक इकाई को बनाए, ठीक है। अब उस समय अंडरलाइन कहाँ से लेकर कहाँ तक थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन थी, ठीक है। शेर से लेकर दहाड़ने वाले आप तक क्या थी, लाइन अंडरलाइन थी। मैंने अभी जो लास्ट में जो उदाहरण बताया उसमें मैंने ये लिखा कि कोई भी रेखा है, जब रेखा द्वारा अंकित किया जाता है, जहाँ पे ठहरती है वो, जहाँ पे पंक्ति ठहरती है, तो यहाँ पर जो व्याकरणिक इकाई होती है, ये क्या व्याकरणिक इकाई है, इसकी बात अपने यहाँ से करने वाले। ये जो व्याकरणिक इकाई आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो व्याकरणिक इकाई होती है, ये व्याकरणिक इकाई क्या कहलाती है आपकी, यहाँ से अगर अपने बात करेंगे तो यही इकाई क्या कहलाती है, पदबंध कहलाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये पंक्ति शुरू हुई है लेकिन ठहरी कहाँ पे जाके, यहाँ पे ठहरती है, तो इसे ही अपने को क्या मानना है जी, पदबंध मानना है। अब यहाँ पर क्या करते हो आप, क्या होता है आपको पता है जी, आप तो होता है सर्वनाम, आप क्या होता है, सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगा आपका, पदबंध, सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। और यही ऑप्शन में था कि निम्नलिखित में से ये कौन सा पदबंध है, तो भाई साहब ये आपका हो जाता है सर्वनाम पदबंध हो जाता है। देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके के जो वाक्य आएंगे उसमें आपको ऐसे ही करना है। ये तो था उस तरीके से, मान लो कि यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पे देखिए ये जो आप शब्द है वो इस वाक्य में किसका काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है, ठीक है। ये वाक्य में किसका काम कर रहा है, ये कर्ता का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है आपका उद्देश्य हो जाता है, ना। अपने वाक्य के अंग पढ़ के गए थे, क्योंकि पदबंध है वो आपका एक वाक्य का ही प्रकार है। ये क्या होता है, कर्ता। और ये जो आपका दिखाई दे रहा है इतने वाला पार्ट, ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है कि शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, ये जो आप एक सर्वनाम पद था उसकी विशेषता क्या थी कि वो शेर की तरह दहाड़ रहे थे, ये तो कौन सा आया जी, विशेषता। और जो कर्ता की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, कर्ता का विस्तार बताया जाता है, ये कर्ता का विस्तार है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप पदबंध कर रहे हो तो आपको उद्देश्य और विधेय छांट लेना है। उद्देश्य और विधेय छांटोगे तो वहां पे अगर आपको कर्ता का विधेय मिलता है, कर्ता का उद्देश्य मिलता है, तो उस वाली बात को आप क्या कहते हो, विशेषण पदबंध कहते हो। यानी मैं इस वाक्य को यहां तक पूछ लूं, इस वाक्य को मैंने यहां तक जाके रोक दिया, यहां पर जो ये इकाई कहलाती है, यहाँ पे जो देखिए वैसे तो ये क्रिया आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये क्रिया एक विशेषण का काम कर रही है, इसलिए इसको मैं क्या कह दूंगा, इसको मैं एक विशेषण पदबंध का रूप दे देता हूं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये अच्छी तरीके से बात समझनी है। कोई भी वाक्य आप देखते हो तो उस वाक्य के अंदर आपको जहां तक अंडरलाइन की हुई मिलेगी, आपको रेखा खींची हुई मिलेगी, और जहां पर वो रेखा ठहरती है, जहां पर ठहर रही है, मान लेते हैं इस रेखा को अपने यहाँ तक मैंने ठहरा दिया, और जहां पर रेखा ठहरी है उस स्थान पर कौन सी व्याकरणिक इकाई है, संज्ञा है तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा, सर्वनाम है तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाएगा, विशेषण है तो विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण पदबंध, और आपका क्रिया है तो वो क्रिया विशेषण पदबंध। इधर वाले पार्ट से हमने दो चीजें जान ली कि ये आपका सर्वनाम पदबंध हो गया, और यहाँ पर ये कर्ता का विस्तार है, इसलिए इसको मैं क्या कह दूंगा, विशेषण पदबंध कह दूंगा। अब मैं यहाँ पर जो कर्ता आया उस कर्ता को मैं क्या कर देता हूँ, बदल देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक की बात आपके दिमाग में आ चुकी होगी, आप नोट कर लेना आप अच्छी तरीके से। अब देखिए इसी कर्ता को क्या कर देते हैं, अपने बदल देते हैं, वाक्य सेम का सेम रखने देंगे,
और यहाँ जो हमारा कर्ता है, कर्ता को बदल देते हैं। ठीक है, कर्ता शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, वाले की जगह मैं एक कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, वाला कर देता हूँ। ठीक है, मनीष, मैंने लिख दिया मनीष भिग्गी बिल्ली कैसे बन गए, मत अब बन गए नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बन गया, क्योंकि यहाँ पर पहले कर्ता था, सिंगल है, पहले कर्ता मतलब बहुवचन में था, तो हमने क्या किया था, क्रिया को बहुवचन कर दिया था। आपके सामने एक वाक्य फिर से दिखाई दे रहा है कि शेर की तरह दहाड़ने वाला मनीष कैसे भिग्गी बिल्ली बन गया। ये एक है पूरा का पूरा वाक्य है। पदबंध मैंने बताया कभी वाक्य नहीं होता, वाक्य का एक भाग होता है, एक अंश होता है, यानी वाक्यांश होता है, और वो पदों की एक क्या होती है, इकाई होती है। यहाँ पे देख लीजिए, अब मैं वापस इसको क्या करता हूँ, एक तो मैंने अंडरलाइन यहाँ तक कर दी कि एक पदबंध आप इसको इसमें बताना है, दूसरी अंडरलाइन मैंने यहाँ तक कर दी। ठीक है, सबसे पहले बड़ी वाली अंडरलाइन को देखते हैं। मैंने एक नोट लिखवाया था कि जहाँ से रेखा शुरू होती है और अंत में जहाँ पे जाके ठहरती है, उसी इकाई को आपको देखना होता है। ये वाली जो इकाई आपको दिखाई दे रही है, इस इकाई का नाम है, ये कौन सी व्याकरणिक इकाई है, कौन सी इकाई है आपको पता होगा। यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये निम्न वाक्य है, उसमें कर्ता का काम कर रहा है कौन, मनीष, और मनीष यहाँ पर क्या है, एक संज्ञा है। तो आपको बताया कि जहाँ पर संज्ञा मिल गई, सर्वनाम मिल गया, विशेषण मिल गया, तो वो पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, आपका एक संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपकी हो गई क्लियर। अब इससे पहले वाला जो वाक्य है, यानी कर्ता का विस्तार आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मनीष इस वाक्य में पूरा का पूरा कार्य कर रहा है, तो ये तो कर्ता हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है, एक कर्ता है, और ये कर्ता की क्या बता रहा है, पूरा वाक्य विशेषता बता रहा है। इधर वाला जो वाक्यांश है वो इसकी विशेषता बता रहा है, तो मैं इसको विशेषण कह सकता हूँ, विशेषण कह सकता हूँ। तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। जितने भी प्रकार हैं उन प्रकारों को अपने एक ही वाक्य से समझते जाएंगे, यहाँ तक की बात मैं आपके साथ में कर चुका हूँ। अब देखिए इस वाक्य के आगे वाले पार्ट में क्या करेंगे, आगे वाले पार्ट में अपने करेंगे, देखिए आगे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ से लेकर अपने क्या करेंगे, लास्ट तक मैं इसको कर देता हूँ अंडरलाइन। दोबारा से आपको क्या चीज़ देखनी है कि कहाँ से लाइन शुरू हुई है, यहाँ से लेकर जहाँ पर ख़त्म हुई है वही पॉइंट आपको पकड़ना है। जहाँ पर क्या हुई है, लाइन ख़त्म हुई है, वही पॉइंट आप पकड़ोगे। ये गया क्या है, एक क्रिया है, और क्रिया भी कौन सी क्रिया है आपको पता है, समापिका क्रिया। कौन सी क्रिया है, समापिका क्रिया। और जहाँ भी समापिका क्रिया आ जाती है, पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, आपका क्रिया विशेषण कहलाता है, सॉरी क्रिया पदबंध कहलाता है। तो ये हो गया जी आपका संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध और आपका क्रिया पदबंध। ठीक है, बाकी के जो उदाहरण है उन उदाहरणों से अपने समझते जाएंगे। वापस मैं इनके प्रकारों के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि 2015 की रेट में ये उदाहरण आया था और ऑप्शन में सर्वनाम पदबंध दिया हुआ था, और आप क्या था, एक सर्वनाम शब्द था। ठीक है, इसी उदाहरण से आपके थोड़ी बहुत बातें हैं वो दिमाग में आई होगी। अब मैं सभी प्रकारों के ऊपर ठीक है अलग अलग से चर्चा करने वाला हूं। तो मैंने कल बताए थे पदबंध के कितने भेद होते हैं, 5 प्रकार पदबंध के होते हैं। ठीक है, पांचों प्रकारों को मैं लिख रहा हूं एक बार। सबसे पहले अपने लिखेंगे संज्ञा पदबंध। ठीक है, 2 नंबर पर मैं बात करूंगा जिसका नाम है जी सर्वनाम पदबंध, और तीसरे पर अगर बात करेंगे तो होता है आपका विशेषण पदबंध, और 4 नंबर पर बात करें अपने क्रिया पदबंध, और 5वां और अंतिम प्रकार होता है आपका वो होता है क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, जब हम प्रयोग के आधार पर शब्दों को पढ़ते हैं, प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द होते हैं 2 प्रकार के, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्दों को अपनी बात करेंगे तो विकारी शब्द होता है और अविकारी शब्द होता है। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन आ जाए, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, उन्हें अपने विकारी शब्द कहते हैं, जिनकी काउंटिंग कितनी होती है, 4 होती है। और उसके बाद में दूसरा प्रकार होता है आपका अविकारी पद, जिनकी भी काउंटिंग 4 होती है, जिनमें कभी परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, संज्ञा की बात करें, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये चारों के चारों पद कौन से होते हैं, विकारी पद होते हैं। ठीक है, और ये जो आपका 5वां प्रकार है ये अविकारी का पार्ट है,
ठीक है, ये क्या है आपका अविकारी का पार्ट है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, सबके ऊपर अपने अलग अलग से चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको आप अपने अच्छी तरीके से क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर अपने बात करेंगे। आगे बात करेंगे अपने, सबसे पहले बात करें अपने संज्ञा पदबंध के ऊपर। और सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, परिभाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अपने बात करेंगे परिभाषा की। परिभाषा में सबसे पहले लिख रहा हूँ, बाकी बातें अपने बाद में करेंगे। ऐसा पदों का समूह है, ऐसा पदों का समूह है। एक बात तो आपको यहाँ पर निश्चित रूप से ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे पदों का समूह ही होने वाला है, कोई एक पद नहीं होगा। पदों का समूह नहीं होगा तब तक वो पदबंध नहीं कहलाएगा, केवल पद ही कहलाएगा। अगर बंध उसको बनाना है तो आपको समूह बनाना पड़ेगा, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझनी है। ऐसा पदों का समूह है जो संज्ञा का काम करे, संज्ञा का काम करे, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा पदबंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संज्ञा पदबंध कहते हैं। ये तो हो गई इसकी सामान्य रूप से इसकी परिभाषा कि संज्ञा पदबंध होता क्या है, उसके बारे में अपने बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी पहचान लिख देता हूं कि पहचान अगर अपने करनी है कि वाक्य में इसकी पहचान अगर करेंगे तो किस तरीके से पहचान इसकी करी जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको लिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, संज्ञा के पहले आने वाले शब्द, पहले आने वाले शब्द, आने वाले शब्द। ठीक है, उसके बाद में मैंने लगा दिया धन का निशान, उसके बाद में मैंने लिख दिया संज्ञा। ठीक है, उसके बाद में पूरा का पूरा कथन, और यहाँ पे आपकी जाके क्या हो जाएगी, वाक्य पूरा हो जाए। इस तरीके से हमें तो केवल और केवल एक बार संज्ञा समझनी है, तो इस तरीके की पहचान आपको मिलेगी। मैंने कहा हमें तो संज्ञा ढूंढनी है, ये यहाँ पे है संज्ञा। ठीक है, और इससे आने वाला पद पहले आएगा, हमेशा ही ध्यान रखना। जब मैंने वाक्य के प्रकार आपको पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कर्ता होता है जिसको अपने उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य का जो विस्तार होता है यानी उस संज्ञा के बारे में जो कथन कहा जाता है वो उससे पहले ही आता है। यही पद जो वाक्य है उनका पदक्रम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने एक लाइन लिखी थी कि पदों का ऐसा समूह जो रेखा के द्वारा अंकित किया गया हो, और जहाँ पे वो लाइन ठहरती है उस ठहरे हुए स्थान पर एक व्याकरणिक इकाई होती है। उस इकाई को क्या कहा जाता है, संज्ञा है तो संज्ञा कहा जाता है, सर्वनाम है तो मैंने यहाँ पे रोक दी लाइन, और यहाँ पर आपको लाइन मिली कौन सी, संज्ञा की। ठीक है, संज्ञा की लाइन मिली तो आप इसको क्या कह दोगे, संज्ञा पदबंध यहाँ पे कह देते हो। ठीक है, अब क्या करते हो, एक नोट लगा के एक बात यहाँ पे नोट करनी है आपको, एक बात नोट करनी है कि जो आपको कथन दिया गया है यानी जो वाक्य आपको दिया गया है उस वाक्य पर 2 प्रश्न डाले जाते हैं, कौन, और दूसरा प्रश्न डाला जाता है किसने का। 2 प्रश्न डालते हैं उस वाक्य के ऊपर, एक तो कौन का और किसने का प्रश्न डालते हैं। दोनों उत्तर जब आते हैं कौन और क्या का प्रश्न डालकर प्रश्न डालते हैं, और जो उत्तर प्राप्त होता है, और जो उत्तर प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कर्ता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। ठीक है, आपको ये बात समझनी है कि वाक्य के ऊपर आप क्या करते हो। उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा कि वाक्य पर कौन और किसने का प्रश्न डालते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, कौन और किसने पर प्रश्न डालते हैं, वाक्य पर कौन और किसने से प्रश्न डालते हैं, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, प्रश्न डालते हैं और उस प्रश्न से जो उत्तर प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, वाक्य का कर्ता कहा जाता है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझनी है। और उत्तर में अगर संज्ञा आई है तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा, और यहाँ पर अगर सर्वनाम आया है
तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। आपको पता है कर्ता एक क्या होता है, कारक होता है। कारक हमेशा या तो संज्ञा बनेगी या फिर कोई सर्वनाम बनेगा, क्योंकि सर्वनाम है वही तो संज्ञा है, संज्ञा वही क्या आपका सर्वनाम है। तो सबसे पहले वाक्य के ऊपर कौन और क्या का प्रश्न डाला जाता है, उत्तर जो प्राप्त होता है वो कर्ता का आता है, और कर्ता में अगर संज्ञा है तो वो संज्ञा पदबंध, अगर सर्वनाम है तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। वाक्य से मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक निश्चित चीज आप ध्यान दे लेना, अगर संज्ञा और सर्वनाम की बात करेंगे तो वाक्य के अंदर वो क्या होगा, हमेशा ही कर्ता होगा, और कोई सा भी आपका यहाँ पे कारक नहीं बनेगा। केवल और केवल संज्ञा पदबंध और आपका सर्वनाम पदबंध का अंतिम जो शब्द होगा वो क्या बनेगा, कर्ता का काम ही करेगा। ये ध्यान आपको यहाँ से रखना है। अभी मैं बताता हूँ आपको, एक उदाहरण से इस बात को क्लियर करता हूँ। ठीक है, उदाहरण से अपने क्या करते हैं, एक बात को क्लियर करते हैं। यहां पर मैंने लिखा है राकेश की मां, छोटा सा वाक्य लिख रहा हूं एक बार, खाना बनाती है। पहले वाला ये वाक्य है। देखिए, जब तक मैंने ये कहा कि पदबंध अगर पढ़ रहे हो तो इसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी जरूरी है। जब तक अंडरलाइन नहीं की जाएगी तब तक हमें पदबंध नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने वाक्य को यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक मैंने लिखा तो ये तो एक वाक्य बन गया। ठीक है, और पदबंध होता है वो कभी वाक्य नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक पदों की इकाई होती है, एक वाक्यांश होता है। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको अंडरलाइन कर देता हूं। मैं यहां से लेकर इसको यहां तक अंडरलाइन कर देता हूं। अब मैंने कहा आपने अंडरलाइन आपको किया हुआ मिलेगा एग्जाम में, और आप क्या करते हो, उस वाक्य के ऊपर सबसे पहले कौन और किसने का प्रश्न डालोगे। सबसे पहले मैं इसके ऊपर डालूंगा कि कौन खाना बनाती है, यानी उसका उत्तर क्या प्राप्त हुआ हमें, उसका उत्तर प्राप्त हुआ जी कर्ता। कौन बनाती है, उत्तर हमें प्राप्त होता है कौन के संदर्भ में, उत्तर प्राप्त हुआ माँ। ठीक है, उत्तर क्या प्राप्त होता है हमें, माँ प्राप्त होता है। देखिए, उसके बाद मैंने कहा उत्तर में अगर संज्ञा है, हाँ जी इधर संज्ञा है, या अगर सर्वनाम है, दोनों को देख लो, यहाँ पर संज्ञा आई है। ठीक है, अगर संज्ञा आई है तो वो क्या कहलाएगा, संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अगर यहाँ पर सर्वनाम होता तो वो क्या कहलाता, सर्वनाम पदबंध कहलाता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। छोटा सा उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है, कर्ता आपको पहचान में आ गया, ये क्या है आपका कर्ता है, और हमेशा ही संज्ञा और सर्वनाम क्या होने वाला है, कर्ता होने वाला है, ये निश्चित कर लेना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, संज्ञा पदबंध को आराम से छांट लेते हो। ठीक है, एक उदाहरण और लिखता हूँ, नीचे वाली लाइन आपने अंडरलाइन कर नोट कर ली होगी। एक वाक्य और लिखता हूँ, उसके बाद में अपने नेक्स्ट प्रकार की ओर जाएंगे। ठीक है, एक एक उदाहरण अपने करेंगे, ज़्यादा उदाहरण अपने करने वाले हैं नहीं। यहाँ पे उदाहरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार के दिन 11 बजे मन की बात करते हैं। क्या करते हैं, मन की बात करते हैं। वाक्य तो बहुत बड़ा है भाई। ठीक है, अगर मैं इस वाक्य में पूछूं आपसे, सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, सरल साधारण एक ही होता है, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। ठीक है, आपको वाक्य की लंबाई चौड़ाई से आपको ये नहीं करना है कि ये वाक्य संयुक्त हो गया कि मिश्र हो गया। ठीक है, ये वाक्य आपका है सरल वाक्य है। देखिए, जिस सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। ठीक है, उद्देश्य विधेय को भी हमें छांट लेना है। सबसे पहले क्या करना है हमें, इसको मैं अंडरलाइन भी नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले मैं क्या नहीं कर रहा हूं, इसको अंडरलाइन भी नहीं कर रहा हूं, अंडरलाइन अपने बाद में करेंगे। सबसे पहले आप इसमें क्या करिए, मुख्य मुख्य चीजों को अलग कर लीजिए। पेपर में तो आपको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा, सबसे पहले आप इसमें मुख्य मुख्य चीजों को अलग कर लीजिए। कैसे, देखिए, सबसे पहले मैं प्रश्न डालता हूं कि कौन रविवार के दिन 11 बजे मन की बात करते हैं, तो उत्तर हमें क्या प्राप्त होता है जी, नरेंद्र मोदी करते हैं। तो नरेंद्र मोदी करते हैं, तो ये तो आपके पास में संज्ञा है, और संज्ञा के साथ साथ में ये आपका क्या है, कर्ता है, और कर्ता को क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। ये बात यहाँ से निश्चित होगी। ठीक है, अब उसके बाद में नरेंद्र मोदी की विशेषता क्या है, नरेंद्र मोदी की विशेषता ये है कि वो क्या है, भारत के प्रधानमंत्री है। ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे कर्ता का विस्तार कहलाएगा।
ठीक है, कर्ता का विस्तार आपका हमने इसको कह दिया। ठीक है, ये बात अपने क्लियर कर ली। उसके बाद में क्या, रविवार के दिन वो क्या करते हैं, मन की बात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो, मन की बात करते हैं। इनको क्या कर लेता हूं मैं, यहाँ पे अंडरलाइन करता हूं। यहाँ पे करते हैं क्या है, एक आपकी क्रिया है, क्या है आपके यहाँ पे क्रिया है, और क्रिया के पार्ट को अपने क्या कहते हैं, वाक्य के अंगों में पढ़ चुके हैं, उसको अपने क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। अब देखिए यहां से लेकर ये वाला उद्देश्य हो गया और यहां से लेकर ये वाला पार्ट क्या हो गया, विधेय हो गया। चार चीजें आपने पहचान ली। और जो क्रिया है उसकी विशेषता क्या है कि वो रविवार के दिन 11 बजे मन की बात करते हैं। चारों के चारों बातें हमने अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्या कर ली है, पढ़ ली है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाक्य को अंडरलाइन करता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ कि इसमें क्या है। इस वाक्य को यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक करता हूँ, इसको रेखांकित करता हूँ। ठीक है, अब आपका पदबंध पहचानने का तरीका यही है कि जो लाइन खींची गई है वहां से शुरू हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है। जहां भी खत्म हो रही है उस वाले पॉइंट को आप पकड़िए, यानी जहां पर जो रुकती है लाइन वहां पर कौन सी व्याकरणिक इकाई है, यहाँ पे संज्ञा है। तो भाई साहब ये संज्ञा है तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये संज्ञा पदबंध बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये संज्ञा पदबंध बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने इसी उदाहरण को यहां तक अंडरलाइन कर दिया, यहां पर मैंने बात को रोक दी, और यहां पर इस पूरी की पूरी इकाई को देखेंगे तो ये क्या है, हमने पहले ही बता दिया कि ये कर्ता की विशेषता है, कर्ता का विशेषण है। ये इसकी विशेषता है कि वो क्या है, भारत का प्रधानमंत्री है। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो ये क्या कहलाएगा, आपका विशेषण पदबंध कहलाएगा। ये बात आपको यहाँ से निश्चित करनी है। ठीक है, अगला मैं अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ से लेकर रविवार से लेकर मैं मन की बात करते हैं पूरी लाइन तक मैं क्या कर देता हूँ, इसको अंडरलाइन। पंक्ति आपकी यहाँ से शुरू है लेकिन खत्म कहाँ पे हुई है, करते हैं पर। करते हैं क्या आपकी क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्रिया पदबंध हो जाता है। ठीक है, आपके पांचों प्रकार ये इधर से क्लियर हो जाए। नरेंद्र मोदी की जगह मैं अगर कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दूंगा तो यहाँ पे जो सर्वनाम है वो सर्वनाम पदबंध बन जाएगा। अब बीच में जो पार्ट बच गया, अब देखिए मैं अगली अंडरलाइनिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मैंने यहाँ तक बात तक अंडरलाइन की है तो यहाँ पर ये क्रिया की क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है। क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इस कारण से इसको क्या कह दिया जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध इसको कह दिया जाएगा। क्रिया विशेषण इसको पदबंध कह दिया जाएगा। ये लो जी, आपके 5 प्रकार एक ही उदाहरण से क्या हो जाते हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर मैं दूसरा जो पदबंध है, ज़्यादा समझाने की बात यहाँ पे रही नहीं है, जल्दी जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ एक एक उदाहरण पर, एक एक प्रकार पर। ठीक है, चलो जी, दूसरा प्रकार अपने पढ़ेंगे सर्वनाम जो पदबंध है उसके बारे में अपने बात करने वाले हैं। ये देखिए अभी सर्वनाम पदबंध अपने पढ़ेंगे। और आपको पता है सर्वनाम किसे कहते हैं, हम पढ़ते हैं प्रकारों में तो हम ये पढ़ते हैं कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या प्रयुक्त होने वाले जितने भी शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम के जो पदों का समूह है वो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। तो यही हमारा अगला प्रकार है सर्वनाम पदबंध। अच्छी तरीके से समझ लेना इसको। एक उदाहरण यहाँ से 2015 की रीट में सर्वनाम पदबंध से पूछा गया था, तो हो सकता है अब की साल है सर्वनाम पदबंध से न आकर विशेषण पदबंध से आपसे पूछ लिया जाए। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रख लेनी है, विशेषण पदबंध को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, परिभाषा में एक बार लिख रहा हूँ, ऐसा पदों का समूह है, ऐसा पदों का समूह है जो सर्वनाम का काम करे, सर्वनाम का काम करे, उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ से क्या करनी है जी, ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या रखनी है यहाँ पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पहचान मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, पहचान मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने सर्वनाम संज्ञा की पहचान लिखी थी, यहाँ पर मैं लिखूंगा सर्वनाम से पहले आने वाले शब्द, पहले आने वाले शब्द। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे सर्वनाम आएगा। और उसके बाद में पूरा का पूरा वाक्य जो बच गया, जो पार्ट, वो क्या है, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सर्वनाम से पहले आने वाला शब्द है और उसके साथ में जो सर्वनाम पद आया है उसकी अगर अपने बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखना है
क्या देखना है, अब देखिए ये जो इकाई है आपकी पूरा का पूरा ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, उसकी बात मैं यहाँ पर आपके साथ में कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर कहा निश्चित रूप से आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, निश्चित रूप से आपको यहाँ पे नजर, हाँ जी आगे देखिए, आगे अपने बात करेंगे पूरी की पूरी। अब देखिए पूरा खोल दो, हाँ ठीक है, हाँ आगे देखेंगे अपने इसके ऊपर अपने बात करेंगे आगे। थोड़ा सा इसको मैं सही कर लेता हूँ है ना, हाँ जी आगे देखिए मैंने यहाँ पर कहा अगर वाक्य में यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा तो वो क्या है, इस सर्वनाम की विशेषता होगी। ये क्या होगी, यहाँ पे विशेषता होगी। अगर लाइन आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन है तो वो सर्वनाम पदबंध होगा। क्या होगा, सर्वनाम पदबंध होगा। ठीक है, इतनी आसानी से मैं आपको एक एक बिंदु पर गहनता से समझा रहा हूँ, इसको समझते जाना। मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कोई कमी छोड़ रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, जो भाई बहन रीट की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको भेज देना कि उनका एक क्वेश्चन खराब ना हो, उनका एक क्वेश्चन गलत ना हो। मुझे लगता है जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उससे आपके पदबंध में से कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। विश्वास कर लेना, ठीक है। भरोसा अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपका भरोसे पर मैं कायम यहाँ पर रहने वाला हूँ। ठीक है, कैसा लग रहा है ये वीडियो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट करते जाना। कमेंट में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। हमारा सीधा सीधा ध्यान किस पर रहेगा, मेरा सीधा सीधा ध्यान रहेगा पूरा का पूरा जो प्रकरण है, पूरा का पूरा जो बिंदु है, उस बिंदु को क्लियर कराने पर मेरा फोकस पूरा रहेगा। और उसी फोकस से, उसी मनोयोग से मैं आपको क्या करता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा। अरे हमारी ये हिंदी तो है जो हमें इतनी शिद्दत से, इतने मनोयोग से और इतनी प्रेम से हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर कोई बीरस वाली बात ही नहीं है, यहाँ पर तो श्रृंगार चलता है, प्रेम चलता है, रति चलती है यहाँ पर, है ना। तो इसकी बात मैं यहाँ पर आपके साथ में कर रहा हूँ। तो उदाहरण की बात मैं आपके साथ में करूँ तो देखिए भाई साहब उदाहरण क्या रहता है। ठीक है, मैं उदाहरण लिख रहा हूँ कि मेहनत करने वाले लड़के ने परीक्षा पास कर ली। ठीक है, इस वाक्य को अगर मैं लड़के तक वाक्य लेके जाऊंगा तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है, मेहनत करने वाला लड़का, ठीक है, मेहनत करने वाला लड़का वह सफल हो गया। तो आप भी मेहनत करोगे तो भाई जरूर सफल हो जाओगे, है ना। आप भी मेहनत करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। वाक्य मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया कि मेहनत करने वाला लड़का वह सफल हो गया। हाँ जी, हो गया सफल। तो ऐसे वाक्यों के अंदर अपने क्या करते हैं कि इस तरीके के जब भी आपको वाक्य मिलेंगे तो आपको क्या करना है, आपको यही चीज देखनी है। वाक्य के ऊपर सबसे पहले 2 प्रश्न डालो, कौन और किसने का डाल दो जी। प्रश्न डाल दिया कि हाँ जी कौन, मेहनत करने वाला लड़का। हाँ जी, मेहनत करने वाला लड़का, उत्तर आया कौन का। ठीक है, कौन का उत्तर आया, मतलब अगर संज्ञा बनी तो संज्ञा पदबंध, अगर सर्वनाम बना तो वो सर्वनाम पदबंध हुआ। लेकिन भाई साहब ये क्या है, इसी लड़के के स्थान पर हमने काम में लिया वह, तो ये क्या कहलाता है, आपका सर्वनाम कहलाया। ये आपका क्या कहलाया, सर्वनाम कहलाया। ये आपकी क्या कहलाई, संज्ञा कहलाई। ठीक है, यहां तक बात आपके समझ में आ गई कि अब मैं क्या करता हूं, इसको क्या करता हूं, अंडरलाइन करता हूं। क्या अंडरलाइन करता हूं, ये करता हूं। अगर इस वाक्य को मैं यहां तक लिखूंगा तो यहां तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसी वाक्य को मैं यहां तक लिखूंगा तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। लेकिन इस वाक्य को मैं यहां तक लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम पदबंध हो जाता है। क्या हो जाता है, सर्वनाम पदबंध हो जाता है। अच्छी तरीके से इस बात को आप समझ लेना ध्यान पूर्वक। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया, चाहे वो संज्ञा है चाहे वो सर्वनाम है, हमेशा 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 किसका काम करेगा, कर्ता का काम यहाँ पर आपको करता हुआ मिलेगा। कर्ता भाई साहब यहाँ पर लड़का भी है और इसी के स्थान पर हमने प्रयोग में लिया है, तो दोनों के दोनों ये कर्तावाचक शब्द हैं। तो इसकी जो विशेषता बताने वाले शब्द होंगे वो कर्ता का विशेषण शब्द होंगे। तो इस तरीके से आप देख लेना। आगे मैं अगर ये कहता हूँ कि वह सफल हो गया, वह सफल हो गया, और यहाँ पर हमारा पेन रुक गया,
तो ये क्या कहलाया, आपका क्रिया विशेषण कहलाता है। बीच वाले पार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो भाई साहब ये क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण पदबंध आपका यहाँ पे हो जाता है। और ये कौन सा हो जाता है, आपका सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, विशेषण पदबंध में यहाँ पर आपको कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ, विशेषण पदबंध में इसको यहाँ पे कह देता हूँ। अच्छी तरीके से एक एक बात को आप घोट कर पी जाना, तो यहाँ से सवाल गलत नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो 3 प्रकार और बच गए आपके, उन तीनों प्रकारों को मैं अगली क्लास में, लगभग हमारी जो क्लास है वो 40 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो पाठ योजना के आधार पर हमारी 40 मिनट की क्लास, हालांकि अपने पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको आराम से, अगर आप पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो स्पीड को स्लो करके पढ़ना, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो चाहे 2 की स्पीड में पढ़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बार ये टॉपिक समझ में आपके आ गया ना, एक बार ये टॉपिक आपके समझ में आ गया तो भाई साहब मैं ये कहता हूँ कि बाद में कभी इस टॉपिक को आप भूलने वाले नहीं हो। मेरे YouTube पर ये पहली बार आ रहा है और पहली बार भी ये धमाका करने वाला, इतना शानदार मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना भाई साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ कि एक एक बात को, एक एक लाइन से, एक एक शब्द से आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। कैसी लग रही है ये मेरी क्लास, आप ज़रूर बताओगे कमेंट के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में मैं विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध की बात करूंगा, और क्रिया आपके पदबंध है उनकी बात यहाँ पे करने वाला हूँ। फिर मैं आपके सामने कुछ 2-4 सवाल भी यहाँ पे देने वाला हूँ कि उन सवालों में आपके कौन कौन से पदबंध लगते हैं, और आपसे मैं लाइव में पूछूंगा और फिर मैं उनके क्या करूँगा, सभी का मैं ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से करने वाला हूं। तो जिन साथियों ने मेरा शुरू से लेकर अब तक लास्ट तक सहयोग दिया, उनको मैं बहुत 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 धन्यवाद यहाँ पे ज्ञापित करता हूं। तो एक बार बड़े ध्यान से, शिद्दत से, मनोयोग से बाबा खेतरपाल जी का जयकारा लगाएंगे। बोलो खेतरपाल जी महाराज की जय। कल मिलता हूँ मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।